हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। आप लोगों की क्लास अच्छी चलती होगी। और आज हमारा लेक्चर नंबर कितना है? 11 है। तो आज से हम मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनको देखेंगे। ठीक, जो महत्वपूर्ण बिंदु से है उनको देखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख महत्वपूर्ण नदियाँ। ठीक, कितने नंबर के हमारे? 11 नंबर का। तो लेक्चर नंबर 11। और आज हम इस कौन से टॉपिक को देखने वाले हैं? आज हमारा मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनको देखेंगे। किसको? मध्य प्रदेश प्रमुख नदियां। ठीक, एक सेकंड चालू रहिएगा। अरे तो चलिए, आइए देखते हैं। हम देखते हैं अफवाह तंत्र, थोड़ा सा देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जो अफवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र: जब कोई नदी अपने उद्गम से जब कोई नदी अपने उद्गम से उद्गमित होकर स्वतंत्र रूप से अपनी सहायक नदियों के साथ, मतलब सहायक नदियों को साथ लेकर के निश्चित दिशा में बहती हुई अपने मिलन स्थान पर, जहाँ वो किसी अन्य नदी में मिल जाती है, स्थान पर किसी समुद्र या झील में मिल जाती है, तो उसे हम अपवाह तंत्र कह सकते हैं। ये निर्माण अपवाह तंत्र का होता है। ठीक, लगभग हमारे मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र हैं। ठीक, उनको भी देखेंगे। तो अपवाह तंत्र थोड़ा सा देख लेते हैं। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र: जब कोई नदी जब कोई नदी उद्गम से जब कोई नदी अपने उद्गम से उद्गमित उद्गमित होकर स्वतंत्र रूप से अपनी सहायक स्वतंत्र रूप से अपनी सहायक नदियों के नदियों के साथ क्या है? नदियों के साथ लेकर निश्चित दिशा में साथ लेकर एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा निश्चित दिशा में बहती हुई बहती बहती है और अपने मिलन स्थान पर किसी समुद्र या झील में मिल जाती है। ठीक, अपने मिलन
स्थान पर किसी किसी समुद्र या झील, तालाब, जो भी है, में मिल जाती हैं, मिलती हैं, तो हम उन्हें अपवाह तंत्र कह सकते हैं। तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक। ठीक। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। ठीक। कितने? 6। पहला है गंगा यमुना। कौन सा है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक। जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, क्या है? सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक। फिर दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक। तीसरा है ताप्ती अपवाह तंत्र। चौथा कौन सा है? माही अपवाह तंत्र। और पांचवा नंबर कौन सा है? महानदी, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक। छठवां है गोदावरी, सबसे छोटा है, सबसे छोटा। और फिर कौन है? गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक। ये कुछ अपवाह तंत्र है। ज्यादातर एक ये आएगा और एक ये। इसे पूछा जाएगा सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। सबसे बड़ा गंगा यमुना का अपवाह तंत्र होगा, और सबसे छोटा कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक। इतना ही पूछा जा सकता है। ठीक। अब आ जाते हैं हम नदी। नदी कैसे बनती है? नदी, थोड़ा सा हम नदी के बारे में जान लेते हैं। नदी, जब कोई जलधारा जब कोई जलधारा किसी पर्वत, पठार या हिमनद हिमालय से या हिमनद को हिमालय से उद्गमित होकर किसी एक दिशा में बहती नदी बहती हुई अन्य नदी, समुद्र या झील से जाकर मिलती है, तो नदी कहलाती है। क्या? जब कोई जलधारा, लिख देते हैं इसमें तो ठीक रहेगा। जब कोई जलधारा किसी पर्वत, पठार या जलधारा किसी पर्वत, पठार या हिमनद से हिमनद से उद्गमित होकर उद्गमित होकर किसी एक दिशा में
किसी एक दिशा में बहती हुई बहती हुई अन्य अन्य समुद्र या झील से जाकर मिलती हैं। तो नदी कहलाती है। ठीक ठीक है। अब हम देख लेते हैं नदी जब कोई जलधारा किसी पर्वत पठार या हिमनद से उद्गमित ठीक होकर किसी एक दिशा में बहती हुई अन्य समुद्र या झील से जाकर मिल जाती हैं, नदी कहलाती है। ठीक। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में नदियाँ। ठीक। नदियाँ मध्य प्रदेश में नदियाँ मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी लगभग 207 नदियाँ हैं जो भारत की सर्वाधिक नदियाँ प्रभावित होती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के किसी पर्वत पठार से होता है तथा किसी अन्य राज्य में जाकर के किसी समुद्र या झील में या अन्य नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं। ठीक। मध्य प्रदेश की नदी कैसी है? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जिनमें नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय नदियों में। ठीक। और भारत की पांचवी और पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। तो इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की नदियाँ मध्य प्रदेश में ठीक। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी लगभग 207 नदियाँ भारत की सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। भारत की सर्वाधिक नदियाँ प्रभावित प्रवाहित होती हैं, प्रभावित नहीं प्रवाहित होती हैं। ठीक। जिनका जन्म मध्य प्रदेश के किसी मध्य प्रदेश के किसी समुद्र झील सॉरी यार मध्य प्रदेश के किसी पर्वत या पठार। ठीक। जिनका जन्म मध्य प्रदेश के किसी पर्वत पठार पर्वत पर्वत या पठार से होता है से होता नहीं होती है तथा किसी अन्य राज्य में जाकर क्या हो जाती है?
किसी समुद्र किसी समुद्र या झील में समाहित होती हैं। ठीक। मध्य प्रदेश की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कैसी हैं? मध्य प्रदेश की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जिनमें नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की, जिनमें नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक। ठीक है, सबसे लंबी नदी है और भारत की पांचवी, और भारत की पांचवी और पश्चिम दिशा में बहने वाली, पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक। हमने अफवाह तंत्र को देखा, मध्य प्रदेश के कितने हैं, अफवाह तंत्र क्या होता है, कैसे बना, नदी क्या है, नदियाँ देखिए मध्य प्रदेश में कितनी हैं। अब आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश की एक मुख्य नदी, जिन्हें हम नर्मदा नर्मदा नदी कहते हैं। ठीक। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक। कौन सी है? नर्मदा नदी। इन्हें शिवपुत्री, सांकी, मेकाक्षता भी कहा जाता है। इन्हें मेकाक्षता कहा जाता है। चलो हम इसमें आज इतना ही देखते हैं। हम अगली क्लास में नदियाँ देखेंगे। हमने यहाँ तक देख लिया, और कल से हम क्या करेंगे, ये जो नदियाँ हैं महत्वपूर्ण, कल एक ही क्लास में हम जितनी भी नदियाँ होंगी महत्वपूर्ण, उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक। एक ही क्लास में कंप्लीट जो नदियाँ होगी, महत्वपूर्ण नदियाँ मध्य प्रदेश की, उनको हम कवर कर लेंगे। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। आज गर्मी भी बहुत है। कल हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना रिवीजन कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।